बोला था कि जल्द ही आ जाएगा। कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन इसमें रहने वाले हैं, वो MCQ टाइप का क्वेश्चन था और ये हमारा कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन रहने वाला है। ये पूरा कॉन्सेप्ट बेस्ड रहेगा ये क्वेश्चन। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें टोटल ना 6 क्वेश्चन आते हैं। तो 6 क्वेश्चन को हम बहुत ही अच्छे से डील करेंगे, बहुत ही मज़ेदार से पढ़ेंगे, विजुअलाइज करेंगे एकदम। तो पहला क्वेश्चन पढ़ो। पहला क्वेश्चन कह रहा है सो डैट ईच एंगल ऑफ ए रेक्टेंगल इज राइट एंगल। दिखाना है कि हर एक एंगल जो है रेक्टेंगल का वो होने वाला है हमारा राइट एंगल। तो ये पहला क्वेश्चन है। तो सबसे पहले ना एक रेक्टेंगल ही बना लो, कोई भी क्वाड्रिलेटरल बना लो, ज़रूरी नहीं है रेक्टेंगल बनाओ। ये मैंने बना लिया एक क्वाड्रिलेटरल। इसका नाम सब रख दो। इसका नाम क्या रखें? ABC एंड ये D। ओके। तो इसमें बोल रहा है एक एंगल जो है 90 डिग्री होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ना हम जब भी ज्योमेट्री का क्वेश्चन आता है तो उसमें गिवन लिखा जाता है। तो सबसे पहले तुम लिख लो गिवन। उसमें क्या लिखोगे? जो तुम्हारा क्वेश्चन में दिया हुआ है वो लिखोगे। क्या दिया हुआ है कि दिखाना है कि हर एक एंगल राइट एंगल है। दिया हुआ क्या है? ABCD इज ए रेक्टेंगल, रेक्टेंगल है। और उसमें क्या दिखाना है कि एक एंगल जो है होगा वो क्या हो जाएगा? वो हमारा हो जाना चाहिए 90 डिग्री। ओके, यही ना है। तो फटाफट से लिखते हैं ABCD इज rectangle and we have to prove that one angle is 90 डिग्री ना। इसमें कि हर एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। सॉरी, हर एक एंगल, ईच एंगल इज 90 डिग्री। अब चलो फटाफट से प्रूव करते हैं। फटाफट से प्रूव करते हैं इसको। कलर दूसरा दे दो। तो प्रूव करते हैं। तो इसमें कह रहा है कि एक एंगल 90 डिग्री प्रूव करना है। अब देखो, हम लोग जानते हैं रेक्टेंगल किसका पार्ट है? पैरेललोग्राम का पार्ट है। जब पैरेललोग्राम का पार्ट रहेगा, हम लोग जानते हैं पैरेललोग्राम जो है, ये रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम का टाइप्स है जिसमें एक एंगल जो है 90 डिग्री रहता है। तो हम लोग ए को कंसीडर कर लेते हैं, ए हमारा 90 डिग्री रहेगा। तो लिख लो रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम in which one angle is 90 degree. इज 90 डिग्री, जिसमें एक एंगल क्या रहेगा? एक एंगल हमारा रहेगा 90 डिग्री। तो कोई भी मान लो, एक को कंसीडर कर लो, वो रहेगा हमारा 90 डिग्री। ओके। अब यहाँ पर कुछ देखो। यहाँ पर जब तुम लाइंस और एंगल तुम्हारा क्लियर होगा तब एक चीज़ देखना। एक चीज़ क्या देखोगे? एक चीज़ देखना कि ये जब DA पैरेलल होगा BC के और जब AB ट्रांसवर्सल होगा, तो जहाँ पर ट्रांसवर्सल बनता है उसके जो अपोजिट एंगल रहता है, ट्रांसवर्सल में ही जो अपोजिट एंगल रहता है वो को इंटीरियर बनाता है, जिसका सम होता है 180 डिग्री। तो एंगल यहाँ पर A प्लस और यहाँ पर एंगल B, ये बनाएगा 180 डिग्री। तो ये 180 डिग्री से एक का तो निकला हुआ है तो दूसरा का वैल्यू निकल जाएगा। ये तो हम जानते हैं। अगर जिसका वैल्यू निकालना हो तो सिर्फ 2 वैल्यू रहना चाहिए। तो ए बराबर 90 डिग्री है। तो हम लोग जब AD इज पैरेलल टू BC कर दे, AD इज पैरेलल टू BC एंड AB इज ट्रांसवर्सल, देन एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन तो मैंने बता ही दिया है, को इंटीरियर एंगल।
कोइंसिडेंट एंगल है। तो एंगल ए क्या हम लोग प्रूव किए थे ऊपर में 90 डिग्री है, और प्लस एंगल बी तो निकालना ही है, तो ये 180 डिग्री हो गया। तो एंगल बी बराबर 90 डिग्री होगा, वो कैसे, ये प्लस में है, ये इधर जाएगा तो 180 से माइनस हो जाएगा, सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये ना हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल बी का वैल्यू जो है वो हमारा आ गया 90 डिग्री। ओके डन। अब देखो, अब जब हम इसको पैरेललोग्राम प्रूफ ही कर लिए थे, पहले बारी में ही पैरेललोग्राम जब हम प्रूफ ही कर लिए थे, तब देखो अपोजिट एंगल्स, इसका सारा प्रॉपर्टी ही लग जाएगा पैरेललोग्राम का। उसमें एक प्रॉपर्टीज है हमारा कि कॉन्सेप्ट में ले लो, अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। लिखो ऑपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। देयरफॉर क्या होगा, जब इक्वल होगा तो हमारा एंगल ए जो है, एंगल ए का अपोजिट क्या है, एंगल ए का अपोजिट एंगल सी है, और एंगल बी का भी वैल्यू निकल गया, एंगल बी के अपोजिट क्या है, एंगल डी है। तो वही लिखो, वही लिखोगे क्या, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, मतलब एंगल ए जो होगा वो एंगल सी भी होगा, और एंगल बी जो होगा वो एंगल डी भी होगा, वो एंगल डी भी होगा। तो एंगल सी बराबर 90, डी बराबर 90, हैंस इच एंगल ऑफ ए रेक्टेंगल इज 90 डिग्री। प्रूव हो गया, हो गया प्रूफ। अब जल्दी से फटाफट से दूसरा क्वेश्चन देखो। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, दूसरा क्वेश्चन मेरा कह रहा है इफ़ ए डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम, अगर डायगोनल जो है पैरेललोग्राम का वो इक्वल है, इसको हम बना के सॉल्व करते हैं, तो वो हमारा जो है रेक्टेंगल होगा। वही दिखाना है, रेक्टेंगल प्रूव करना है अगर डायगोनल जो है पैरेललोग्राम। तो बेसिकली मुझे ना बस एक पैरेललोग्राम दिया है और उसका डायगोनल इक्वल दिया है। जब डायगोनल इक्वल दिया है तो प्रूफ करना है वो हमारा रेक्टेंगल है। ये भी जब बनाओगे तो इजी बन जाएगा। तो फटाफट से प्रूफ करते हैं, फटाफट से। सबसे पहले हमारा है गिवन, क्या है, सबसे पहले हमारा गिवन है। गिवन में क्या है, गिवन सबसे पहले हमारा है, गिवन में है ABCD इज पैरेललोग्राम एंड AC इज इक्वल टू, सॉरी डायगोनल तो बनाए ही नहीं, एक बढ़िया सा फिगर बना लो। ये देखो फिगर, इसका नाम सब लिख दो, AB, ये C और ये D। ABCD इज ए पैरेललोग्राम। एक सेकेंड और, AC एक डायगोनल हो गया, BD एक डायगोनल हो गया, या DB एक डायगोनल हो गया, वो दोनों इक्वल है हमारा। तो ABCD हमारा पैरेललोग्राम हो गया जिसमें AC इज इक्वल टू BD, ये हमें गिवन है, AC इज इक्वल टू BD दिया हुआ है। एंड वी हैव टू प्रूव दैट, मुझे प्रूव करना है कि ये जो है ना, ये हमारा रेक्टेंगल है। AC इज इक्वल टू BD है, तो हमारा ये रेक्टेंगल है। ABCD इज रेक्टेंगल। हम लोग रेक्टेंगल का डेफिनेशन देखे थे, वो क्या देखे थे, वन एंगल इज 90 डिग्री, मतलब एक एंगल जो है, मैं अगर 90 डिग्री प्रूव कर दिया तो ये हमारा आंसर निकल जाएगा, वो रेक्टेंगल प्रूव ही हो जाएगा। चलो तो प्रूव करते हैं, यही कुछ की कॉन्सेप्ट लगा के, डेफिनेशन को लगा के, कि प्रूव होता है कि नहीं। तो जल्दी से प्रूफ लिखो। प्रूफ लिखते ही मैंने दो ट्रायंगल देख लिया। वो ट्रायंगल अगर जब हम कॉन्ग्रुएंट कर दे, कॉन्ग्रुएंट करने से क्या फ़ायदा होगा, उससे ही पहले देखो,
उससे पहले क्या देखोगे, अगर अगर हम इस दोनों को प्लस कर दे, अगर ये दोनों हमारा इक्वल हो जाए, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाए, तो हम लोग इसको टू एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री लिख सकते हैं, या टू एंगल बी लिख के 180 डिग्री लिख सकते हैं, और ये 2 से 90 डिग्री कट जाएगा। अगर एक, ये देखो एंगल बी या एंगल ए को भी ले लो, अगर ए को भी ले लो तो वैसे ही 90 डिग्री आ जाएगा। अगर 90 डिग्री आ गया, एक एंगल 90 डिग्री आ गया, तो वो रेक्टेंगल प्रूफ हो जाएगा। तो अगर हमको अननोन एंगल फाइंड करना हो तो इसमें हमारा दो ही केस आता है, एक या तो कॉन्ग्रुएंट कर दो, एक या तो लीनियर पेयर से कर दो। लेकिन लीनियर पेयर करने के लिए भी तो कुछ इक्वल चाहिए ना, तो कॉन्ग्रुएंसी ही ठीक है, कॉन्ग्रुएंट करो दो ट्रायंगल को। देखो कौन सा ट्रायंगल आ रहा है जो ए को पूरा कवर कर रहा है, ए को पूरा कवर करने वाला एंगल, ट्रायंगल ए को पूरा कवर करने वाला ट्रायंगल कौन सा है? जो हमारा ए को पूरा कवर कर रहा है ना ट्रायंगल, ये है, ये एक ट्रायंगल है, एक ये एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल और एक ये ट्रायंगल, ये दो ही ट्रायंगल है। अगर ये दोनों ट्रायंगल को कर दिए तो हमारा कॉन्ग्रुएंस हो गया। तो लो इन ट्रायंगल DBC एंड ट्रायंगल CAB, आप देखो इसमें रीज़न ढूंढो, किससे होता है, ऐसे ऐसे होता है, ए ऐसे होता है, किससे होता है वो ढूंढो। तो यहाँ पर देखो अपोजिट एंगल, अपोजिट साइड जो है वो इक्वल होता है, तो DA बराबर BC हो जाएगा। तो पहला रीजन जो है DA बराबर BC या CB, क्या लिखोगे, अपोजिट साइड। ये हमें गिवन है, देखो गिवन में लिखा है पैरेललोग्राम, तो इसीलिए अपोजिट साइड वाला लगा दिए। और देखो ये कॉमन दिख रहा है, BD कॉमन है, BD इज कॉमन, हाँ BD कॉमन नहीं है, सॉरी, AB देखो कॉमन है, AB इज इक्वल टू AB विच इज कॉमन, AB इज इक्वल टू, इस ट्रायंगल में भी आ रहा है ये AB, और इस ट्रायंगल में भी आ रहा है AB इज इक्वल टू AB कॉमन, और AC इज इक्वल टू BD। आप देखो इसमें हमको डायगोनल इक्वल दिखाया था, AC इज इक्वल टू BD, AC इज इक्वल टू BD विच इज गिवन। ओके, तो यहाँ पर देखो ये भी साइड है, ये भी साइड है, ये भी साइड है, तो बाय एस कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल DBC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CAB से कॉन्ग्रुएंट है। अब जब कॉन्ग्रुएंट है तो हमारा एंगल ए हमको पता करना था कैसे भी एंगल ए बराबर एंगल बी हो जाए, तो वही हमारा हो गया बाय CPCT बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ होता है कॉन्ग्रुएंसी में। अब देखो मैंने यही बोला था कि कोइंसिडेंट एंगल से कर दो। ये देखो अगर ये AD इज पैरेलल टू BC और AB इज ट्रांसवर्सल, तो क्या लिखेंगे, AD इज पैरेलल टू BC, AD is parallel to BC and AB is transversal, then therefore angle A plus angle B is equal to 180 degree by कोइंटीरियर एंगल। कोइंटीरियर एंगल से ये हो गया, तो जब ये दोनों इक्वल है तो हम इसको टू एंगल ए लिख सकते हैं बराबर 180 डिग्री लिख दो, इससे ये कैंसिल हुआ तो ये 90 डिग्री हुआ, एंगल ए बराबर ये 90 डिग्री प्रूव हो गया। और मुझे क्या करना था, एक एंगल 90 डिग्री प्रूव करना था,
तो वो रेक्टेंगल हो जाएगा। सो देयर फॉर इट इज़ रेक्टेंगल, हैंस प्रूव्ड। उसके बाद का क्वेश्चन क्या कह रहा है, सो दैट बाइसेक्टर ऑफ ए पैरेललोग्राम फॉर्म ए रेक्टेंगल। देखो बाइसेक्टर जो है पैरेललोग्राम का वो रेक्टेंगल फॉर्म कर रहा है, बाइसेक्टर जो है ना वो मेरा रेक्टेंगल फॉर्म कर रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल इरेज करो, तीसरा इस सब पर टिक मारो। इसे बोल रहा है सो डैट बाइसेक्टर जो है पैरेललोग्राम का वो रेक्टेंगल फॉर्म कर रहा है, सिंपल। ये कुछ अच्छा क्वेश्चन है। इसमें पहले सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं, फिगर सब वही रहने वाला है, पैरेललोग्राम रेक्टेंगल सबका कुछ अलग से बदलने वाला नहीं। थोड़ा नीचे करके फिगर बना लेते हैं। इसका थोड़ा फिगर बनने वाला है। ए बी सी डी, ए बी सी एंड डी, एंड इसका जो है वो फॉर्म कर रहा है अब देखो इसमें बोल रहा है गिवन पैरेललोग्राम है, सिर्फ एक चीज़ दिया है, सिंगल चीज़ पैरेललोग्राम पर मुझे सारा उसका प्रॉपर्टी को यूज़ करना पड़ेगा। सोचो क्या क्या यूज़ कर लेंगे प्रॉपर्टी का, प्रॉपर्टी से ही बन जाएगा। सिर्फ सिंगल चीज़ दिया हुआ है, ये पैरेललोग्राम है। और इसका अंदर में जो बाइसेक्टर का फॉर्म जो कर रहा है ना, बाइसेक्टर जो फॉर्म कर रहा है, ये हमारा रेक्टेंगल होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए, ये हमारा होना चाहिए रेक्टेंगल। ये वाला अंदर वाला एंगल ये होना चाहिए हमारा क्या, रेक्टेंगल। थोड़ा फिगर अच्छे से नहीं बना है, रेक्टेंगल परफेक्ट नहीं बना है, लेकिन इसको प्रूफ करना है रेक्टेंगल है, तो बस एक चीज़ से प्रूफ करते हैं। चलो, तो हमारा जो है ए बी सी डी जो है वो पैरेललोग्राम दिया हुआ है। और यहाँ पर देखो यहाँ पर देखो एक चीज़ कि DC जो है ये DC पैरेलल है AB के, और AD जो है वो ट्रांसवर्सल है। तो यहाँ पर देखना ये DC जो है वो पैरेलल है AB के, और AD जो है वो क्या है, वो हमारा ट्रांसवर्सल है। तो लिख लो DC is parallel to AB and AD is a transversal AD जो है वो हमारा ट्रांसवर्सल है। तो एंगल A प्लस एंगल D कोइंसिडेंट एंगल से 180 डिग्री हो जाएगा। क्लियर, एंगल A प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय कोइंसिडेंट एंगल। और ये एंगल A जो देखो बाइसेक्टर, एक चीज़ लिख लेना, बाइसेक्टर का ऊपर में ही लिखना चाहिए था, यहाँ पर लिख लेना। यहाँ पर प्रूफ के सबसे पहले ABCD पैरेललोग्राम से पहले कि बाइसेक्टर जो है ना वो इक्वल डिवाइड करता है। तो ये एंगल 1 मान ले, इसको एंगल 2 मान ले, इसको एंगल 3 मान ले, इसको एंगल 4 मान लिए, तो एंगल A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल A इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2 हो जाएगा। एंगल D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल 3 प्लस एंगल 4 हो जाएगा, यही ना होगा।
और एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 भी होगा, और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 भी होगा। एंगल 3 और 4 के बराबर है, तो हम क्या लिख सकते हैं, हम ऐसा कुछ लिख सकते हैं कि कोई ट्रायंगल से यहाँ तो हो गया, लेकिन ये दोनों बराबर है होगा ना, ये एस ए डी इज इक्वल टू बी ए एस, ये बी ए एस, ये बी ए एस, ये वाला एंगल बराबर एंगल एस ए डी, ये वाला एंगल हो जाएगा, एंगल ये बराबर ये हो जाएगा, समझ लिए, क्योंकि ये बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर मतलब बाइसेक्ट कर रहा है, दोनों को इक्वल काट रहा है। तो वही हम लोग लिख रहे थे, तो यहाँ पर ए क्या हो जाएगा, ए हम लोग लिख सकते हैं टू एंगल एस ए डी, टू एंगल एस ए डी प्लस एंगल डी क्या हो जाएगा, वैसे ही इसमें भी हो जाएगा, ये बराबर ये हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एस डी ए इज इक्वल टू 180 डिग्री, यहाँ पर भी टू एंगल एस डी ए हो जाएगा, तो टू कॉमन हो जाएगा, और यहाँ पर क्या लिख देंगे, यहाँ पर हम लोग लिख देंगे एस ए डी प्लस एंगल एस डी ए, तो ब्रैकेट में कर लो, इज इक्वल टू 180 डिग्री, यहाँ से कैंसिल होके ये 90 डिग्री आ गया, ये दोनों का सम आया है 90 डिग्री, नहीं कि ये स्पेसिफिकली 90 डिग्री आ गया, ये भी स्पेसिफिकली 90 डिग्री आ गया, ऐसा कुछ नहीं है, ये करके 90 डिग्री आ गया, इसका सम वैसे हुआ है, इसका सम क्या हो गया, एंगल एस ए डी प्लस एंगल एस डी ए, वो हमारा आ गया 90 डिग्री। हम लोग 90 डिग्री इसीलिए लाएं क्योंकि ये हमारा एंगल सम प्रॉपर्टी से एंगल ये निकल जाएगा, और ये जो है वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ऐसे भी एंगल ये ट्रायंगल से ये हो जाएगा, ये ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी निकाल के ये दोनों का सम 90 डिग्री प्रूफ कर देंगे, फिर एंगल सम प्रॉपर्टी से ये निकल जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये निकल जाएगा। तो ये मेरा प्लान था ये करने का। तो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी इन ट्रायंगल, अब करो इन ट्रायंगल डी एस ए, इन ट्रायंगल डी एस ए एंगल एस ए डी प्लस एंगल एस डी ए प्लस एंगल ए एस डी, ये ए एस डी, ये वाला ए एस डी, ये वाला एंगल, उसके बाद ये हो जाएगा इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, पूरा लिख लेना, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, और ये दोनों का सम क्या आया था, ये दोनों का सम आया था 90 डिग्री प्लस एंगल ए एस डी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये 90 उधर जाएगा तो ये भी 90 हो जाएगा माइनस होकर, ए एस डी बराबर 90 डिग्री, ये दूसरे क्वेश्चन का है आंसर, ये बराबर 90 डिग्री, तो हमारा ये एंगल निकल गया, ये एंगल निकल गया। तो एंगल ए एस डी इज इक्वल टू एंगल आर एस पी, एंगल आर एस पी बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो आर एस पी बराबर 90 डिग्री, और आर एस पी जब 90 डिग्री निकल गया, आर एस पी जब 90 डिग्री निकल गया तो एक एंगल हमारा 90 डिग्री निकल गया। उसके बाद एक तुम्हारे लिए होमवर्क दे देते हैं, एक तुम्हारे लिए होमवर्क क्या है, वो होमवर्क है क्या कि इस ट्रायंगल का भी जैसे हम इसका निकाले, इस ट्रायंगल का भी वैसे निकाल के, इस ट्रायंगल का वैसे निकाल के वर्टिकली अपोजिट एंगल से इसका निकाल लेने, और इस ट्रायंगल का निकाल के वर्टिकली अपोजिट एंगल से इस ट्रायंगल का निकाल लेने, वैसे ही इस ट्रायंगल का निकाल के फिर इस ट्रायंगल का निकाल लेने। तो ये रहा होमवर्क, और अगर नहीं हुआ तो इसका फिर मैं कोई प्रैक्टिस सेशन लाऊंगा मिड पॉइंट थ्योरम का। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन का गिवन लिख लेते हैं, सबसे पहले इस क्वेश्चन का गिवन लिख लेते हैं। तो यहाँ पर देखो
गिवन क्या है, ABCD इज क्वाड्रिलेटरल, अब जब लिख लिए ABCD इज क्वाड्रिलेटरल, ABCD क्वाड्रिलेटरल बना भी देते हैं। ओके, अब यहाँ पर देखो अब यहाँ पर देखना इसका डायगोनल जो है यहाँ से यहाँ मीट होगा, यहाँ से यहाँ मीट होगा, वो तो सभी जानते हैं डायगोनल मीट होता है। तो क्वाड्रिलेटरल जो है दिखाना है, डायगोनल जो है क्वाड्रिलेटरल का वो इक्वल है और बाइसेक्ट कर रहा है तो वो स्क्वायर है। तो ये सारा चीज़ गिवन हो गया। देखो ABCD जो है कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, अभी दिया हुआ है, स्पेसिफिक नहीं है कि स्क्वायर है या रेक्टेंगल है या पैरेललोग्राम है, या कुछ नहीं दिया हुआ, यहाँ पर कुछ नहीं दिया हुआ, सिर्फ क्वाड्रिलेटरल दिया है। और जो है ये जो है ना, ये बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब DO बराबर OB और AO बराबर OC। तो क्या लिखेंगे, DO बराबर, और वो राइट एंगल पर बाइसेक्ट कर रहा है, राइट एंगल है ना, तो सारा 90 डिग्री होगा, सारा 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा। ओके, कोई स्पेसिफिक कोई भी एंगल को 90 डिग्री मान लो जिधर तुमको लेना है, वैसे सारा होगा बराबर OB और AO बराबर OC। एंड वी हैव टू प्रूव कि स्क्वायर है, ये स्क्वायर प्रूव करना है ना। चलो तो प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ में सबसे पहले लिखेंगे हमको स्क्वायर प्रूफ करने के लिए क्या चाहिए। डेफिनेशन में हम लोग क्या पढ़े थे, हम लोग पढ़े थे कि पहला तो वो पैरेललोग्राम होना चाहिए, दूसरा वन एंगल 90 डिग्री कर देंगे, तीसरा ऑल साइड्स इक्वल कर देंगे, ऑल साइड्स क्या कर देंगे, वो कर देंगे हम इक्वल, तब वो हम स्क्वायर कह सकते हैं। अगर ये तीनों चीज़ कर दिए तब हम स्क्वायर कह देंगे। एक चीज़ देखेंगे, प्रॉपर्टीज याद करो पैरेललोग्राम का प्रूफ करने के लिए क्या चाहिए। इसमें गिवन है क्या डायगोनल बाइसेक्ट कर रहा है, AC बराबर डायगोनल बाइसेक्ट कर रहा है एक दूसरे को, बाइसेक्ट ईच अदर। यहाँ पर देखो ना, DO बराबर OB और AO बराबर OC, ये बाइसेक्ट कर रहा है, तो मतलब ये पैरेललोग्राम है। डायगोनल्स बाइसेक्ट each other, therefore ABCD is पैरेललोग्राम। अब जब हम इसको पैरेललोग्राम प्रूफ कर लिए तो मतलब पैरेललोग्राम का सब इसमें प्रॉपर्टीज लगा सकते हैं। हाँ बिल्कुल लगा सकते हैं। तो अगर हम ये ट्राइंगल ले, अगर हम ये ट्राइंगल और जो है और हम ये ट्राइंगल ले, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल ले, तो ये एंगल को इंटीरियर से 180 डिग्री हो जाएगा। अब जब को इंटीरियर एंगल से 180 डिग्री हो जाएगा, जब कॉन्वर्ट करेंगे तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा, तो को इंटीरियर एंगल से 180 हो जाएगा। अब जब को इंटीरियर से 180 होगा तो वो 90 डिग्री प्रूफ हो जाएगा। एक एंगल तो हमारा 90 डिग्री प्रूफ हो जाएगा, जैसे हम पिछले वाले क्वेश्चन में किए थे, 2 एंगल ए करके 90 डिग्री कर दिए थे, वैसे ही ये भी हो जाएगा। तो एक एंगल हमारा 90 डिग्री हो गया। अब बस एक चीज़ क्या बचा है, ऑल साइड्स इक्वल करना। उसके बाद वो भी करके इसको हम लोग स्क्वायर बिल्कुल ही प्रूफ कर देंगे। ओके, तो सबसे पहले हम लोग एक चीज़ तो प्रूफ कर दिए हैं। अब देखो, इन ट्राइंगल
DBA और सी DBA और CAB, DBA एंड ट्रायंगल CAB में हम लोग देखेंगे पहला तो AD बराबर BC, AD बराबर BC, क्या अपोजिट एंगल, अपोजिट साइड क्या होगा, पैरेललोग्राम का इक्वल होगा। हम लोग पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टीज लगा सकते हैं, यहाँ पर जो प्रूव किए हैं पैरेललोग्राम डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर करके। उसके बाद देखो यहाँ पर AB बराबर AB दोनों में ट्रायंगल में आ रहा है, तो क्या लिखेंगे, AB बराबर AB जो कि कॉमन है, दोनों में आ रहा है, तो उसको क्या लिखते हैं हम लोग, कॉमन लिखते हैं, कॉमन हो गया। उसके बाद ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब देखो डायगोनल जो है वो क्या करता है, इक्वल है दोनों का, डायगोनल्स आर इक्वल, तो ये गिवन है AC बराबर BD, AC बराबर BD इज गिवन। तो ये भी साइड है, ये भी साइड है, ये भी साइड है, तो बाय S कॉन्ग्रुएंसी, साइड कॉन्ग्रुएंसी, ट्रायंगल DBA is congruent to triangle CAB, DBA is congruent to triangle CAB। अब क्या है, अब देखना कि जब एंगल हम लोग को क्या करना था, कॉन्ग्रुएंट करके, कॉन्ग्रुएंट करने से ये फ़ायदा हम लोग को हुआ, एंगल A बराबर हो गया एंगल B के बाय CPCT। हम लोगों को बस इतना निकालने के लिए कॉन्ग्रुएंसी का रूल फॉलो करना पड़ता है बस। और जो है अगर कोइंसिडेंट एंगल कैसे बोले थे हम लोग, अगर AD जो है, अगर ये AD पैरेलल हो जाए BC के और AB जो है वो ट्रांसवर्सल हो जाए, AD क्या हो जाए, AB ट्रांसवर्सल हो जाए, तब जो है वो हमारा कोइंसिडेंट एंगल से 180 हो जाएगा। तो एंगल ये AD इज पैरेलल टू BC, AD is parallel to BC and AB is transversal, therefore angle A plus angle B is equal to 180 degree by कोइंटीरियर एंगल। ये दोनों इक्वल है तो हम इसको 2 एंगल A लिख देते हैं, 180 डिग्री, ये कैंसिल होके 90 डिग्री आ गया, एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड 90 डिग्री हो गया। तो ये हमारा दूसरा पार्ट भी प्रूव हो गया। अब जो है इन ट्रायंगल, अब एक और ट्रायंगल लेके कॉन्ग्रुएंट करेंगे, जिससे क्या हो जाएगा, जिससे हमारा जो है CPCT से साइड इक्वल होगा, और सिमिलरली करके एक और ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करके उसको अथी कर देंगे। अब देखो हम लोग को कौन सा ट्रायंगल लेना है, एक देखो ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल देखो, DOA, ये ट्रायंगल और DOA और ये COB, ये ट्रायंगल लेना है, ये दोनों ट्रायंगल लेना है, दो ट्रायंगल है, यही दोनों लेंगे। और हम लोगों को साइड इक्वल करना है, तो साइड तो वैसे इक्वल ही है, पैरेललोग्राम है तो साइड इक्वल है, ऐसे भी लिख सकते हैं कि पैरेललोग्राम है तो साइड इक्वल होगा, तो AD बराबर BC। और जो है सिमिलरली जो है ये ट्रायंगल BOC
ए, ये बी ओ ए, ये ट्राइंगल जो है बी ओ ए, ये वाला और ये वाला ट्राइंगल ले लेंगे और तब ये दोनों इक्वल हो जाएगा हमारा, ये दोनों इक्वल हो जाएगा, तो ये साइड भी इक्वल हो जाएगा ये साइड। अब देखो हम लोग ये दोनों को कॉन्ग्रुएंट करते हैं, कॉन्ग्रुएंट करके हमारा हो जाएगा। वैसे ऐसे भी लिख सकते हैं पैरेललोग्राम की ABCD इज अ पैरेललोग्राम, hence opposite sides are equal, therefore AD is equal to BC and as AB is equal to DC, AB is equal to DC। तो इस तरीके से हम लोग क्या किए, हम लोग जो है AD को BC से इक्वल कर दिए, AB को CD से इक्वल कर दिए, AD को DC से इक्वल कर दिए, सिमिलरली करके भी हो जाएगा। तो ये हमारा जो है स्क्वायर प्रूव्ड हो गया है। अब जब स्क्वायर प्रूव्ड हो गया, अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये लास्ट का सेकंड है कि L जो है पैरेलल होगा M के, L जो है वो पैरेलल होगा M के क्वाड्रिलेटरल में और वो फॉर्म करेगा बाइसेक्टर, अंदर में जो इंटीरियर एंगल में बाइसेक्टर फॉर्म करेगा वो रेक्टेंगल होगा। वो क्या होगा, वो हमारा रेक्टेंगल होगा। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर 5 नंबर का गिवन लिख लो। फाइव नंबर का गिवन लिखो। तो इसमें जो है, इसमें L जो क्या है पैरेलल है। तो फिगर सबसे पहले बना लो। फिगर कैसे बनेगा, फिगर देखो, जब पैरेलल होगा, ये है पैरेलल, ये है पैरेलल इसके, मतलब ये जो है ये है ट्रांसवर्सल, और यहाँ से जो है बाइसेक्टर इसका है। और ये बाइसेक्टर नहीं बनाएंगे क्योंकि अभी ये ट्रांसवर्सल है, और ये जो है यहाँ से बाइसेक्टर निकला इसका, ये बाइसेक्टर, इसका ये बाइसेक्टर, इसका ये बाइसेक्टर, इसका ये बाइसेक्टर। तो ये अंदर में देखो रेक्टेंगल फॉर्म कर रहा है एक तरह से, ये देखो रेक्टेंगल फॉर्म कर रहा है, ये रेक्टेंगल फॉर्म कर रहा है, ये सब देखो ये रेक्टेंगल फॉर्म हुआ, ये अंदर में जो बाइसेक्टर रेक्टेंगल फॉर्म कर दिया। इसको P मान लो, इसको जो है L और M है ना, L और M, L और ये M, और इसको R मानो, इसको Q मानो, इसको S। ओके, फिगर डन। तो सबसे पहले लिखो गिवन, गिवन में हम लोग लिखेंगे कि L is parallel to M and इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर जो है एंगल 1 बराबर एंगल 2 और एंगल 3 बराबर एंगल 4। एंगल 1 और 2 इसको मान लो, इसको 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6, इसको 7 एंड इसको 8।
मान लिए सब कोलेट कर लिए, सब एंगल बन गया है। एंगल 1 बराबर एंगल 2 है, बाइसेक्टर है, एंगल 1 बराबर ये बाइसेक्टर है, पी से जो निकला है बाइसेक्टर, ये एस वाला ये वाला बाइसेक्टर, तो एंगल 1 बराबर 2 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 बराबर 3 भी हो जाएगा, और 2 बराबर जब 3 होगा तो 3 बराबर 4 भी हो जाएगा। ओके, 3 बराबर 4, और एंगल 5 बराबर एंगल 6, और 7 बराबर 8, 7 बराबर 8, तो वी हैव टू प्रूव दैट PQRS इज रेक्टेंगल। PQRS जो है वो रेक्टेंगल है, हमको प्रूव करना है PQRS रेक्टेंगल है। तो प्रूफ कि L इज पैरेलल टू M, एंड L जो है पैरेलल है M के, और PR जो है वो ट्रांसवर्सल है। PR क्या है, वो ट्रांसवर्सल है, एंड P इज ट्रांसवर्सल। P क्या है, ट्रांसवर्सल है। तो एंगल 1 कोइंसिडेंट एंगल देखना, L जो है पैरेलल है M के, और P जो है ट्रांसवर्सल है, तो ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, क्योंकि ये ट्रांसवर्सल है, ट्रांसवर्सल के सेम साइड में क्या होता है, कोइंसिडेंट एंगल होता है। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू 180 डिग्री लिख लेना साइड में, कोइंसिडेंट एंगल से ये हुआ है। तो एंगल 1 देखो किसके इक्वल है, एंगल 1 2 के इक्वल है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 एंगल 2 लिख सकते हैं। 2 एंगल 2, अंदर में कौन है, 2 ही ना है, तो 2 एंगल 2 लिखो बेहतर होगा। और इसके अंदर क्या है, 2 एंगल 7 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 2 को कॉमन ले लेते हैं, जब 2 कॉमन हो जाएगा तब एंगल 2 प्लस एंगल 7, एंगल 2 प्लस एंगल 7, और इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये 2 से 90 कैंसिल हो जाएगा, एंगल 2 प्लस एंगल 7 इज इक्वल टू 90 डिग्री निकल गया। 2 प्लस 7 का वैल्यू 90 डिग्री हो गया। अब फिर ये ट्राइंगल लेंगे, ये देखो, अगर हम लोग ये वाला ट्राइंगल ले, ये वाला ट्राइंगल ले, इस ट्राइंगल में इस दोनों का सम 90 आ गया, और बस इसका निकालना है, तो एंगल सम प्रॉपर्टीज निकल जाएगा, ऑफ कोर्स निकल जाएगा। तो PSR इन ट्राइंगल, PSR एंगल 2 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल ये RSP इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। इस दोनों का सम क्या है, इस दोनों का सम 90 डिग्री है, प्लस RSP इज इक्वल टू 180 डिग्री, RSP इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये इससे माइनस होगा तो 90 डिग्री आ जाएगा। ओके, अब फिर इसमें भी वैसा ही करेंगे कि L जो है पैरेलल है M के, और ये ट्रांसवर्सल के सेम साइड, मतलब एंगल 3 प्लस 4 इज इक्वल टू एंगल 5 प्लस 6। तो L इज पैरेलल टू M एंड P इज ट्रांसवर्सल, देयरफॉर एंगल, कौन सा एंगल था, 3 प्लस 4, और ये 5 प्लस 6, एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय कोइंसिडेंट एंगल से ये हो जाएगा। और देखना यहाँ पर 3 बराबर 4 है और 5 बराबर 6 है, तो एंगल अंदर में कौन सा एंगल है, अंदर में जो है 3 एंगल है और इसमें 5 है, तो 2 एंगल 3 लिख सकते हैं प्लस 2 एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री लिख लेंगे हम लोग, और 2 को कॉमन हो जाएगा तो एंगल 3 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री।
ये कैंसिल हो गया तो 90 डिग्री हो जाएगा। एंगल 3 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 90 डिग्री आ गया हमारा। ये बहुत ही ईजी है, अपने आप बनते जा रहा है। तो फिर यही वाला ले लेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी ले लेंगे इस ट्रायंगल का। इस ट्रायंगल जो है, ये ट्रायंगल जो बन रहा है, ये ट्रायंगल, ये पी क्यू आर, ट्रायंगल पी क्यू आर, इन ट्रायंगल पी क्यू आर ट्रायंगल में जो है एंगल 3 है प्लस एंगल 5 है, एंगल 3 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल, इस फिगर को नीचे ले आते हैं, इस फिगर को हम लोग जो है वो ले आते हैं नीचे। तो इसका स्टिक भी आ चुका है, आप देखो एंगल 3, और ये एंगल कौन सा है, पी क्यू आर, पी क्यू आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीज़न लिख लेना, कोई ये नहीं, एंगल सब प्रॉपर्टी, एंगल 3 प्लस एंगल 5 क्या था ना, अभी तो निकला 90 डिग्री था, 90 डिग्री प्लस पी क्यू आर इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 90 डिग्री, पी क्यू आर हमारा 90 डिग्री आ गया। अब देखो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनते हुए दिख रहा है, अगर जो है एल इज पैरेलल टू एम है और ये जो ट्रांसवर्सल है पी, ये देखो यहाँ पर ये एंगल और ये एंगल, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल दिख रहा है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से एंगल 2 जो है वो है, एंगल 2 वो एंगल 5 के इक्वल हो जाएगा। चलो देखते हैं कैसे इक्वल होता है, इक्वल करके इक्वल होगा। तो हमारा जो है एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू, वो इक्वल हो जाएगा पूरे सम के 5 प्लस एंगल 6 के, बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और ये दोनों 1 और एंगल 2 अपने एक दूसरे से इक्वल है, बाइसेक्टर है, बाइसेक्ट कर रहा है दो, और 5 और 6 भी इक्वल है, तो एंगल 1 2 एंगल 2 लिख सकते हैं, 2 एंगल 2 बराबर 2 एंगल 5, ये 2 और 2 कैंसिल हो गया अपने में, तो एंगल 2 बराबर एंगल 5 हो गया। सिंपल, एंगल 2 बराबर एंगल 5 जब हो गया तो देखो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से जब दोनों इक्वल हो गया तो एस पी जो है पैरेलल हो गया आर क्यू के, ये जो है पैरेलल हो गया इसके, तो जो है एस पी इज़ पैरेलल टू आर क्यू, हमने प्रूव कर दिया। अब ऐसे ही एंगल 3 प्लस एंगल 4, यहाँ पर जो है एंगल 3 प्लस एंगल 4, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से हो जाएगा, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 7 प्लस एंगल 8 बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ये दोनों आपस में इक्वल है, तो 2 एंगल 3 लिख सकते हैं इज इक्वल टू 2 एंगल 7, ये 2 कैंसिल हो गया, तो एंगल 3 बराबर एंगल 7, तो ये अगर 3 बराबर 7 है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से अंदर वाला हो गया, तो पी क्यू इज़ पैरेलल टू एस आर। तो इसे प्रूव हो गया, इंटीरियर एंगल जो है वो क्या है, वो हमारा है रेक्टेंगल।
तो अब लास्ट क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो गया होगा। अब लास्ट वाला क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट आता है, ये भी जो है एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें बोल रहा है कि एक पैरेललोग्राम है जिसमें ABCD एक पैरेललोग्राम है जिसमें DP जो है वो इक्वल होगा BQ के। इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा और बनेगा। ओके, तो बनाते हैं इसको। तो ऑल इरेज हो गया है। सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे गिवन। गिवन में दिया हुआ है, गिवन में बस जो दिया हुआ है वो सामने है कि ABCD जो है वो ट्रेपेजियम है और ये हम लोग को प्रूव करना है। ये हम लोगों को क्या करना है, प्रूव करना है। तो डायरेक्ट हम लोग प्रूव करते हैं। प्रूफ है इसका सामने में फिगर बनाओ। सामने में इसका फिगर थोड़ा बड़ा बनने वाला है, इसमें कंस्ट्रक्शन भी होने वाला है। अब देखो ये कोई बस दिया हुआ है, ये एक ABCD जो है वो ट्रेपेजियम है। ये ABCD क्या है, वो ट्रेपेजियम है। ABCD करके ABCD ट्रेपेजियम। तो यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो गया था। यहाँ पर जो है ये ABCD जो है जो पैरेललोग्राम है, तो हम लोग एक सिंपली पैरेललोग्राम बना लेते हैं। और ये हमारा जो है एक डायगोनल है। ये A और ये B और ये C एंड ये D और ये P, इसको इसका नाम रख लो Q। सब चीज़ गिवन, सब सारा चीज़ दिया हुआ है। अब हम लोगों को प्रूफ करना है पहला पार्ट जो हमको प्रूफ करना है कि पहला कह रहा है कि ट्रायंगल APD जो है वो कॉन्ग्रुएंट है CPD के। तो APD देखो, ये APD ये जो है ये APD जो है वो कॉन्ग्रुएंट किसके है, CQB के, CQB इसके कॉन्ग्रुएंट है। तो हम लोगों को ये वाला और ये वाला कॉन्ग्रुएंट करना है। तो इन ट्रायंगल सिंपल है, इन ट्रायंगल सिर्फ पार्ट अलग अलग कर दिया है, APD एंड ट्रायंगल CQB।
क्यू बी। अब देखो इसमें अब ये पैरेललोग्राम दिया हुआ ही है, ए डी जो है वो बी डी के हो जाएगा। ऑपोजिट पूरा लिख लेना, ऑपोजिट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। ये डी पी बराबर बी डी, ये भी सेम कंडीशन होगा। ये डी पी बराबर बी डी, बी क्यू सॉरी, डी पी बराबर बी क्यू। ये क्या होगा, ये सेम साइड का है ना, तो एंगल जो है, एक सेकेंड यहाँ पर पहले एंगल आ जाएगा। एंगल जो है ये डी पी ए जो है वो इक्वल है क्यू बी सी। ये कैसे हो गया, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से फॉर्म हुआ। वो कैसे फॉर्म हुआ, ये देखो, अगर ए डी जो है, ए डी पैरेलल हो गया बी सी के, ए डी जो है वो बी सी के पैरेलल है। ए डी बी सी के पैरेलल है। अब हीरो को दिखाते हैं। और क्या ट्रांसवर्सल क्या है, बी डी, बी डी जो है ये ट्रांसवर्सल है। तो क्या, ये डी पी ए, ये एंगल जो है वो इस एंगल के रहेगा, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो यहाँ पर भी सेम रीज़न होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ओके, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, डीपी जो है वो इक्वल हो जाएगा बीडी के। तो बाय एस ट्रायंगल जो है ए डी पी जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल सी क्यू बी के। तो इससे क्या निकला, इससे हमारा निकला कि ये ए पी जो है वो इक्वल है सी क्यू के बाय सी पी सी टी से हमारा वो इक्वल है। तो एक और ट्रायंगल लेंगे, क्या, ये ट्रायंगल लेंगे ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी पी डी। इसमें क्या होगा, इसमें ए बी बराबर सी डी हो जाएगा, ऊपर फिगर देख लो। और ये क्या हो जाएगा, अपोजिट साइड जो है वो पैरेललोग्राम का वो हमारा इक्वल रहेगा। देखो ए बराबर सी डी, अपोजिट साइड पैरेललोग्राम का, और बी क्यू बराबर डी पी जो कि मुझे गिवन है, डी क्यू बराबर डी पी जो गिवन है। और एंगल जो है ए बी क्यू सी डी पी के इक्वल है। अगर ये ऊपर में जो बताए थे ए बी पैरेलल है डी सी के, तो बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये सब पहले प्रूव करके लिखना चाहिए, किचपिट हो गया पूरा। तो ए पी बराबर सी क्यू हो गया था ऊपर में, और ये जो है वो इक्वल हो गया, और ए ओ बी जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो गया सी पी डी के ये रीजन से। यहाँ पर एस ये उल्टा हो गया, एस ए हो गया, तो एस ए आता, उसके बाद फिर एस आता। ओके, तो ये तीनों मेरा कॉन्ग्रुएंट हो गया, और ये जितना भी क्वेश्चन था वो हो गया ख़त्म। अब आएगा मिड पॉइंट थ्योरम इसके बाद, और मिड पॉइंट थ्योरम जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। और